तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपका वैद्युत रसायन चैप्टर है इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। मतलब कि इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अभी का अभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वैद्युत रसायन में जो मैंने आपको थ्योरी थी पिछले वीडियो में पढ़ा दी थी और जो यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो भी बता दिए थे। तो एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग टेंशन मत लीजिए, तैयारी हम आपकी करा रहे हैं, आप लोग करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है निम्न में से वैद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका वैद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सोडियम सल्फेट होता है वह आपका क्या है, वैद्युत अपघट्य है। जो चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये क्या है आपके वैद्युत अनअपघट्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जो आपका डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से वैद्युत अनअपघट्य है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यूरिया है ये आपका वैद्युत अनअपघट्य है। तो यहाँ पर आपका जो सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी उनको पता चल गया होगा क्यों यहाँ पर ये राइट है। तो देखिए अब तीसरा नंबर है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि आपका NaCl तो इधर आपका Na होता है प्लस में होता है, Cl आपका माइनस में होता है। तो अब यहाँ पर जो आपका Cl होता है वहाँ पर आपकी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, NaCl2 होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पर है कि आपका क्लोरीन गैस, विकल्प नंबर आपका जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर बताना कि जो आपका यहाँ पर फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम था वह किससे संबंधित था। पहला विकल्प है धनायन का परमाणु क्रमांक, दूसरा ऋणायन का परमाणु क्रमांक, तीसरा है विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार, चौथा है धनायन का वेग। तो यहाँ पर आपका वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार से यहाँ पर आपका संबंधित है जो आपके फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम था। अब यहाँ पर देखिए पांचवें नंबर में बोला गया है एक वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है। तो आपको पता है जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता है वह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विकल्प नंबर जो आपका सी है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का जो W का मान होता है वह क्या होता है। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, ZQ होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे विद्युत का जो मान होता है वह कितना होता है। तो यहाँ पर आपको होता है 96,500 कूलाम होता है। तो 7 का ए नंबर विकल्प राइट है। जिन्होंने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा उनको सबको दोस्तों पता चल गए होंगे इनके आंसर। तो देखिए जिनने नहीं देखा एक बार जाके देखिए। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है Mg होता है यहाँ पर आपका 2+ होता है। Mg में आपके 2 आयन क्या होते हैं यहाँ पर आपके निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो आपका इधर क्या बचता है, Mg बचता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका 1 मोल में यहाँ पर आपके 2 मोल यहाँ पर क्या होते हैं, निकलते हैं। तब यहाँ पर आपका 1 ग्राम जो होता है वह आपका प्राप्त होता है, परमाणु प्राप्त होता है, 1 ग्राम परमाणु प्राप्त होता है। तो ये आप जो आपका 1 मोल बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 फैराडे यहाँ से आपका क्या होता है निकलते हैं। तो 2 फैराडे यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर डी है यह राइट हो जाएगा। 1 ग्राम परमाणु के लिए 2 फैराडे। मैंने आपको बताया कि इधर आपका 1 मोल था, इधर आपके 2 मोल और इधर आपका 1 ग्राम परमाणु था। तो यहाँ पर आपके जब 2 मोल मतलब 2 फैराडे हो जाते हैं तो 2 फैराडे कितने के लिए हो जाएंगे, 1 ग्राम परमाणु निकलने के लिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा, 9वां नंबर क्वेश्चन AlCl3 के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर ऋणोद पर आपका 13.5 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, जो आपका परमाणु भार हो उसके अपॉन में आपको संयोजकता रखनी होती है। तो देखिए जो आपका एल्युमिनियम है उसका परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा।
ये आपका तुल्यांकी भार आ गया। अब यहाँ से जो यहाँ पर आपके परमाणुओं की संख्या होती है वो निकाली जाती है, तो क्या होता है जो आपका यहाँ पर मतलब कि धातु पर जो वहाँ पर उस समय वहाँ पर जो एकत्रित भार होता है कितना 13.5 अपॉन में आपका जो तुल्यांकी भार होता है तो कितना निकल के आ गया यहाँ पर, तो 1.5 निकल के आता है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आपके हो गए 1.5 ग्राम यहाँ पर परमाणु है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 ग्राम परमाणु के लिए कितने फैराडे होते हैं, 1 फैराडे होता है। तो यहाँ पर 1.5 के लिए कितने हो जाएंगे, 1.5 फैराडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 1.5 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर विकल्प क्या हो जाए, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 3.06 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर कितना होगा। कॉपर का परमाणु भार 63 दिया है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ इसका सोल्यूशन मैंने किया है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला पता है W बराबर क्या होता है ZIT, और Z बराबर आपको होता है क्या होता है E/F होता है। I का मान 3.06 एम्पियर दिया है, T का मान 1 घंटे, 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए E का मान मैंने 63 क्यों रखा, ई का मान 63 इसलिए रखा, यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होता है तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है परमाणु भार अपॉन संयोजकता। तो परमाणु भार आपका 63 दिया है, संयोजकता भी कितनी होती है 2 होती, तो 63/2 हो गया। और एफ का मान यहाँ पर कितना होता है 96,500 होता ही होता है। और उसके बाद आके आपका दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, करीबन आपका 3.61 ग्राम आ जाएगा। तो यही आपको निकालना था कि यहाँ पर इसका जो वेट है वह कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर कितना भार एकत्र होगा 3.61 ग्राम भार एकत्र होगा। तो ये हो गया 10वां नंबर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि एनटीपी पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, ज्ञात कीजिए जब अम्लीय जल में 96,500 कूलाम विद्युत प्रवाहित हो। आपको पता है कि 96,500 कूलाम मतलब कि जो आपकी 96,500 कूलाम विद्युत है किसके बराबर होगी, 1 फैराडे के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500। अब ये आपका कितना हो गया 96,500 हो गया। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर कितने मोल होते हैं, 1/2 मोल H2 के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर आपका एनटीपी की मुक्त आयतन, एनटीपी पर यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है। तो एनटीपी पर आपका होता कितना है, यहाँ पर आपका 1/2 एनटीपी पर होता है 22.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 11.2 H2, जो आपका यहाँ पर आयतन आएगा 11.2 लीटर H2 आएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए बोला गया है NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका NaOH प्राप्त होता है। थ्योरी वाले पार्ट में मैंने इसको कवर किया था। तो यहाँ पर 12 का ए नंबर विकल्प क्या होगा, राइट होगा। अब यहाँ पर 13 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए जो आयनन को प्रभावित करने वाले कारक थे, जब मैंने आपको बताया था तो उसमें बताया था जब आप ताप बढ़ाएंगे तो आयनन की जो मात्रा है वह भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि इसका ए नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है। तो जब आपके सम आयन होते हैं तो यहाँ पर आयनन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे है 15 नंबर, जब वैद्युत अपघट्य के विलयन से 1 कूलाम का आवेश गुजारते हैं तो निरपेक्षित जो द्रव्यमान होता है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या होता है, ZQ होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश गुजारे तो W बराबर कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। Z आपका क्या होता है, आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो यहाँ पर आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका भार वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो आपका सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है वैद्युत अपघटन के प्रक्रम में एनोड पर होता है। तो एनोड पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मैंने जो आपका पिछला वीडियो थ्योरी वाला था उसमें बताया हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आगे है कि जब लोहे की कील पर जंग लगती है तो वहाँ पर उसके भार में क्या होता है, कमी होती है कि वृद्धि होती है या फिर उतना ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए भार में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु लोहा क्या होता है आपका यहाँ पर
ऑक्सीकृत हो जाता है। जब वह उसमें नमी लगती है तो वह क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, जिसके कारण उसमें जंग लग जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सी नंबर सॉरी गाइस, डी की ओर विकल्प जा रहा, सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि आयनन की मात्रा प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है, तो यहाँ पर आपका सम आयन की उपस्थिति से। जब आपके सम आयन होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो आयनन की मात्रा होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकली देखिए क्या है यहाँ पर, जब कॉपर सल्फेट के घोल में 10 मिली एम्पियर धारा 96,500 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तब यहाँ पर Cu की निरपेक्षित मात्रा यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, मतलब कि W का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, आई का मान दिया है 10 मिली एम्पियर, आपको पता है मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, धारा हो गई। समय दिया गया है 96,500 सेकेंड। फार्मूला होता है W बराबर ZIT, और Z बराबर क्या होता है, E अपॉन 96,500 या फिर E अपॉन F। जो F की वैल्यू होती है वही आपकी 96,500 कूलाम होती है। अब आगे यहाँ पर I का मान 10 × 10 की पावर -3 और T का मान 96,500 दिया है। अब देखिए E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बात किसकी हो रही है, कॉपर की। कॉपर में आपका क्या होता है 63.5 क्या होता है, ये आपका परमाणु भार होता है। अब अपॉन में अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो ये आपका तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 63.5/2। अब यहाँ से आपका 10 की पावर -2 आ जाएगा। इसको जब आप टोटल ओवर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0.318 ग्राम। तो यही आपका क्या हो जाएगा, निरपेक्षित द्रव्यमान हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपको जो ए नंबर विकल्प है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो निरपेक्षित यहाँ पर जो आपका निक्षेपित है सिल्वर धातु का मान कितना होगा, और Ag का परमाणु भार आपका 108 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला होता है W बराबर ZIT। Z का मान देखिए कैसे निकालेंगे, Z का मान होता है E अपॉन F। F की वैल्यू 96,500 होती है। E क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार अपन संयोजकता। तो परमाणु भार यहाँ पर आपका Ag का होता है 108 और संयोजकता कितनी होती है 1, तो यहाँ पर आपका 108 ही लिखा रहेगा। I का मान दिया है, T का मान क्वेश्चन में दिया है मिनट में, तो इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका निक्षेपित आपका द्रव्यमान है कितना आएगा, 0.67 ग्राम। तो इसका देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर विकल्प है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युद्वर्धक होता है वह कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ पर आपका विद्युद्वर्धक प्रयोग होता है। तो ए नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पिघले हुए पोटेशियम क्लोरेट में से 1 फैराडे विद्युत प्रवाह करने पर 39 ग्राम पोटेशियम एकत्रित होता है। यदि 1 फैराडे विद्युत पिघलते हुए एल्युमिनियम क्लोराइड में प्रवाहित हो तो एकत्रित एल्युमिनियम की यहाँ पर आपको मात्रा बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपका देखिए पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे फार्मूला होता है यहाँ पर आपका E अपॉन F इंटू Q। तो यहाँ पर देखिए Q अपॉन F का मान यहाँ पर 1 दिया गया है और E का मान कैसे निकालेंगे, E का मान निकालने के लिए क्या होता है, परमाणु भार अपॉन संयोजकता। तो परमाणु भार होता है आपका 27, संयोजकता है 3 × 1 से, तो आपका 9 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका डी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो आप 23 नंबर की ओर चलते हैं। तो इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है। तो यहाँ पर आपको जो निकेल सेल होता है ये आपका एक द्वितीयक सेल है। तो अब ये 23 नंबर के बाद 24 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है समय की सेकंड में आपको गणना करनी है जिसमें किसी तत्व का आधा ग्राम इसके जलीय विलयन में मुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको W का मान 1/2 मतलब कि 0.5 ग्राम दिया गया है। जब 2.5 एम्पियर की धारा गुजारी जाती है तो अपक्रिया में यहाँ पर आपको बताना है, तुल्यांकी भार आपका दिया गया है 96.5। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 20 24 तो W बराबर क्या होता है E अपॉन F इंटू आई टी। ई का मान 96.5 दिया है, F का मान 96,500 होता है और I का मान 2.5 है, T का मान हम लोग निकालना है। तो देखिए T का मान निकालेंगे सबको पक्षांतर करके लिख लेंगे और यहाँ पर देखिए
एक चीज़ क्वेश्चन में गलत दी गई है, यहाँ पे जो आपका आई का मान है वह 2.5 ना होगी, कितना होगा, आई का मान आपका 0.5 होगा आंसर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका सुधार लीजिएगा, जो आपकी धारा की मान है 0.5 होगा। तो और यहाँ पर देखिए 0.5 और ये 1/2, तो ये आपका 0.5 इधर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 96,500 में 96.05 से भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, 1000 सेकेंड आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि समय की सेकेंड में यहाँ पर जो आपका गणना करनी है तो कितना होगा। तो यहाँ पर आपका 1000 सेकेंड, मतलब कि विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 नंबर में देखिए आपको दिया गया है समान विद्युत धारा। अब यहाँ पर आपको पता है जब समान विद्युत धारा होती है तो 2-3 नियम लगता है फैराडे का। तो समान विद्युत धारा कॉपर सल्फेट वाले वोल्ट मीटर सेल तथा अन्य सिल्वर नाइट्रेट विलयन वाले वोल्ट मीटर सेल से प्रवाहित होती है। तो दोनों स्थितियों में कैथोडों के भार में वृद्धि क्रमशः 0.189 ग्राम 0.648 ग्राम होती है। तो सिल्वर को 108 लेने पर यहाँ पर आपको बताना है कि जो दूसरा वाला कॉपर है उसका रासायनिक तुल्यांक कितना होगा। तो देखिए फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 25 नंबर में देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला होता है यहाँ पर आपका जो आपकी पहले यहाँ पर दिया गया उसका यहाँ पर आपका भार अपॉन में उसके नीचे वाले का भार जो आपका होता है। मतलब कि यहाँ पर आपके क्या होता है, जो आपके यहाँ पर भार होता है वो डब्लू भार जो होता है आपका वह क्या होता है, ई मतलब कि तुल्यांकी भार के क्या होता है यहाँ पर आपका समानुपाती। तो यहाँ पर देखिए अब किसकी किसकी बात हो रही है, सी यू और ए जी की। तो सी यू को हमने ऊपर लिख लिया, ए जी को नीचे लिख लिया। अब ये आपको दिया गया है कि कितनी वृद्धि हो रही है, 0.189 की, और यहाँ पर ए जी वाले में 0.648 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर इसका मान निकालना है कि जो यहाँ पर आपका कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होगा ये आपको निकालना है। और यहाँ पर इसका मान दिया गया है कि इसका 108 है। तो देखिए पक्षांतर करके आपको सबको सॉल्व करना है, तब यहाँ पर आपकी जो ECU मतलब कि कॉपर का यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना आएगा, 31.5 ग्राम। और यही आपको ज्ञात करना था कि इसका तुल्यांकी भार कितना होगा। बस आपको फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए था और आपका आंसर बड़े ही आसानी से आ जाता। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब है 26 नंबर में कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात वह भूरा हो जाता है। क्यों भूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोहा उपस्थित होता है, आयरन होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो वहाँ पर आपका भूरा भूरा हो जाता है। अब यहाँ पर आगे है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है विलयन में धारा का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो वहाँ पर आपका जो धारा का प्रवाह होता है आयन द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 नंबर है कि तत्व ABCD में आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व आपको बताना है कौन सा है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता दी गई है कि A बराबर 3.79 और B बराबर 3.56, C बराबर 3.35 और यहाँ पर D बराबर 3.25। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जिसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी उसका ही आयनन यहाँ पर सबसे आसानी से होगा। तो यहाँ पर जो आपका D वाला है इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता है सबसे कम है, तो इसका आयनीकरण भी आसानी से हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका D राइट हो जाएगा। अब 29 नंबर में है कि बड़े आकार का जब आप जिंक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं तो जो आपका सेल का आयु काल होता है तो उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का क्या दिया गया है, फैराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित हो, क्या होता है, W बराबर ZIT। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों मैंने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आए उनका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।